प्रकार में लिखे हैं सत्तोद्रेकाद अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रमातृभिः स्वाकारवद अभिन्नत्वेन नायम आस्वाद्यते रसः अयम रसः आस्वाद्यते। तो उसका कहा कि सत्तोद्रेकाद क्या होता है, तो कहता है कि रजस्तमोभ्याम अस्पृष्टम मनः सत्वमिहोच्यते। रज और तम से अस्पृष्ट मन को हम सत्व कहते हैं। इत्युक्त प्रकारो बाह्य में विमुक्ता पादका कशनांतरो धर्म सत्वम। इसका अर्थ ये हुआ कि बाह्य जो मेय पदार्थ है, माने बाहर में जो पदार्थ है मापने योग्य, उसका विमुक्ता माने उस सब पदार्थ से भिन्न होकर के कशनांतरो धर्म सत्वम, कोई भिन्न ही धर्म सत्व है। उस सत्व का उद्रेक कैसे होता है, तो रजस्तमसी अभिभूय, रजोगुण और तमोगुण को अभिभूय पराभूय माने आच्छाद्य, दबा करके झांप करके उसको ढक करके तभी आविर्भाव। अत्र च हेतु तथा विधा लौकिक काव्यार्थ परिशीलनम। उसका कारण क्या है, तो कहते हैं तथाविध माने उस प्रकार के अलौकिक काव्य का जो अर्थ है उसका परिशीलन करना ही उसका कारण है, ये बताया। अब कहा सत्तोद्रेकाद अखंड है, तो अखंड क्या, तो अखंड इत्येक एवायम। अखंड माने हो गया कि यहाँ विवाह अनुभाव व्यभिचारी और अस्थायी भाव अलग अलग नहीं हो करके सब सम्मिलित रूप से होता है, ठीक है। तो यही कहा अखंड इति एक एवायम, अखंड इति एक एवयम, एक ही होता है। विभावादि रत्यादि प्रकाश सुख चमत्कारात्मक, विभावादि और रत्यादि के प्रकाश सुख चमत्कारात्मक वो अखंड होता है। अत्र हेतुम वक्ष्यामः, इसका कारण हम आगे कहेंगे। स्वप्रकाशत्वाद्यपि वक्ष्यमाण रीत्या। अब ये रस जो है स्वप्रकाशत्व इसमें कैसे है, रस की स्वप्रकाशता कैसे है, तो ये इसके विषय में वक्ष्यमाण रीत्या मैंने आगे जो हम कहेंगे उस रीति से समझना चाहिए। चिन्मय इति स्वरूपार्थे मयट, चिन्मय यहाँ पर में स्वरूप अर्थ में मयट प्रत्यय किया गया है। तो चिन्मय माने चिद रूप है रस, आत्मा रूप है रस, ऐसा मानो। तो अब कहता है तो ये सत्तोद्रेकाद अखंड प्रकाशा अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मया का हो गया। वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरा हो गया, चिन्मय है। अब कहता है चमत्कारस है ना, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है ना, तो कहता है लोकोत्तर चमत्कार प्राण वाला होता है, स्वरूप वाला होता है। तो चमत्कार क्या होता है, तो चमत्कार चित्त विस्तार रूपो विस्मया पर पर्याय। चमत्कार कहते हैं जिस चित्त विस्तार का, जिससे चित्त जो है विस्तृत हो जाए माने फैल जाए, खिल जाए, है ना, उसी को चमत्कार कहते हैं। वह विस्मय अपर पर्याय, इसका जो है पर्यायवाची यदि कोई शब्द होगा तो विस्मय होगा, है ना, चमत्कार का पर्यायवाची विस्मय होगा। तत्प्राणत्वंच अस्मद् वृद्ध प्रपितामह सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ कवि पंडित मुख्य श्रीमन नारायण पादैरुक्तम। कहते हैं तत्प्राणत्वंच, वह जो है चमत्कार प्राणत्व जो है माने चमत्कार स्वरूपक ही रस होता है। प्राणत्व माने चमत्कारात्मक जो रस होता है, इसके विषय में अस्मद वृद्ध प्रपितामह, हमारे जो वृद्ध प्रपितामह है किसका, विश्वनाथ का, ठीक है। वह कैसे है, तो सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ, सहृदय के गोष्ठी के गरिष्ठ, पंडित कवि पंडित मुख्य, कवि और पंडितों में जो मुख्य थे, श्रीमन नारायण पाद है ना, उस नारायण पादै रुक्तम, उस नारायण पाद के द्वारा कहा गया है कि तदा धर्मदत्त स्वग्रंथे, उस बात को धर्मदत्त जो है अपने ग्रंथ में उपस्थापित किया है ना। मेरे वृद्ध प्रपितामह के लिखा हुआ जो पद्य है उसको वह धर्मदत्त अपने ग्रंथ में स्थापित किया है। वह श्लोक क्या है, तो रसे सारस चमत्कार सर्वत्रापि अनुभूयते। तो कहते हैं कि रसे सारस चमत्कार, रस में जो है सारभूत वस्तु क्या होता है, तो चमत्कार होता है सर्वत्रापि अनुभूयते। वह चमत्कार सर्वत्र माने सभी रस में अनुभूयते, अनुभव किया जाता है ना। तच्च चमत्कार सारत्वे सर्वत्रापि अद्भुतो रसः। तो यदि चमत्कार ही सार है रस का, तब सब जगह अद्भुत रस ही हो गया, ठीक है। तस्माद् अद्भुत मेवाह कृति नारायणो रसम, इसीलिए वह नारायण जो है सो अद्भुत को ही रस माना है, ये लिखा, ठीक है। तो ये तो अपना चमत्कार प्राण जो लिखा विश्वनाथ, उसके सपोर्ट में समर्थन में ये अपने वृद्ध प्रपितामह के वाक्य को यहाँ स्थापित किया जो धर्मदत्त अपने ग्रंथ में कहा है, ठीक है। अब आगे पर चलते हैं। कहते हैं यदुक्तम,
जैसा कहा गया है कि पुण्यवंतः प्रवीणवंती योगीवद रस संततिम। रस संतति मन रस परंपराम। रस परंपरा को यानी रस का आस्वादन जो है वो कौन करता है? तो कहता है पुण्यवंता। पुण्यवंता केचन जना है वह, है ना, प्रवीणवंती मैंने रसास्वादनम कुर्वंती। ठीक है, सुकृति न, है ना, श्रृंगादि रस परंपरा को जो है ग्रहण करता है। कौन? तो पुण्यवान ही कोई सब रस का आस्वादन नहीं कर पाता है। पुण्यवंता प्रवीणवंती योगीवद रस संतति। जैसे योगी में भी सभी योगी जो है ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर पाते, कुछ ही योगी कर पाते हैं। उसी तरह जो पुण्यवंत होते हैं, बहुत पुण्यशाली होते हैं, वही व्यक्ति जो है सो योगी के समान रस संतति मैंने रस परंपरा को क्या करता है? प्रवीणवंती मैंने प्राप्नुवंती या आस्वादनम कुर्वंती, है आस्वादयंती वा। ठीक है, तो ओकरा उसको जो है प्रवीणवंती मैंने साक्षात कुर्वंती, साक्षात करता है। यद्यपि स्वाद, अब कहते हैं यद्यपि स्वाद जो है वो है क्या है? तो स्वाद भी जो है सो काव्यार्थ संभेदात्मानंद समुद्भवा। काव्यर्थ के काव्य का जो अर्थ होता है उससे उत्पन्न होकर आत्मानंद समुद्भवा, आत्मानंद से उत्पन्न ही होता है। इत्युक्त दिशा, ऐसे कथनानुसार रसस्य आस्वादनानतिरिक्तत्वम। रस जो है वो आस्वादन से अनतिरिक्त है, माने आस्वादन ही रस है। समझ गया? तथापि रसा स्वाद्यते, फिर भी रसा स्वाद्यते लोग जो कहता है माने रस का आस्वादन किया जा रहा है, तो यह जो है इति काल्पनिकम भेदम मुरलीकृत्य, ये काल्पनिक भेद स्वीकार करके कर्म कर्तरी वा प्रयोग, या कर्म कर्तरी में प्रयोग समझो। कर्म कर्तरी समझता है जैसे भिद्यते काष्ठम पच्यते फलम, माने अपने आप पकना, अपने आप फटना होता है ना रे, कोई फाड़ता है कोई अपने आप फटता है। तो इसी कर्म कर्तरी में इसका प्रयोग समझना चाहिए। तदुक्तम, उसके विषय में कहा गया है कि रस्य मानता मात्र सारत्वा प्रकाश शरीराद अनन्य एव ही रसः। इसके विषय में कहा कि रस्य मानता मात्र सारत्वात्, रस्य मानता मात्र ही सार होने के चलते प्रकाश शरीरात, प्रकाश शरीर से अनन्य माने अभिन्न एव रसः, प्रकाश शरीर से अभिन्न ही रस है। एवं अन्यत्रापि, इसी प्रकार अन्यत्र माने अन्येषु स्थलेषु अपि, अन्य स्थलों में भी, एवं विध स्थलेषु माने इस प्रकार के जो स्थल होता है वो उपचारेण प्रयोगो ज्ञेय, वो सब जगह उपचार से प्रयोग समझना चाहिए। उपचार माने गौण प्रयोग समझना चाहिए। ठीक है, माने जहाँ जहाँ रसा आस्वाद्यते हैं इत्यादि प्रयोग हो तो वह उसी के समान। किसके समान? ओदनम पचती थी बद व्यवहार, हाथ पकाता है, आटा पिसाता है, ऐसे जो प्रयोग करता है इसी तरह का प्रयोग वहाँ भी समझना चाहिए। तो अब कहता है ननु एतावता रसस्य अज्ञेयत्वम उक्तम भवति। तब तो ये हो गया कि रस अज्ञेय हो गया। दो, एक होता है ज्ञेय पदार्थ, तो ज्ञेय पदार्थ सिद्ध रहता है, ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम। तो ज्ञेय जो पदार्थ है वह सिद्ध होता है, तब न ज्ञान के द्वारा उसको जाना जाता है। लेकिन रस यदि मान लिया जाए आस्वादन प्रकार हो गया तो वे ज्ञेय से भिन्न हो गया, वो ज्ञेय नहीं हुआ, अज्ञेय हो गया। तो यही कहा ननु एतावता, तब तो इससे रसस्य अज्ञेयत्वम उत्तम भवति, अज्ञेयत्व सिद्ध होता है ना। व्यंजनायास ज्ञान विशेषत्वात्, और व्यंजना जो है ज्ञान विशेष है जिसके द्वारा रस का ज्ञान होता है। तो फिर ये कैसे होगा? तो द्वयोरेक्यम आपतितम, तब तो व्यंजना जो ज्ञान विशेष है वो भी ज्ञान हो गया, रस भी ज्ञान हो गया। यदि उसको आप ज्ञेय नहीं मानिएगा तो ज्ञान मानिएगा। ज्ञान माने ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, अज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम। तो यदि रस को आप ज्ञेय नहीं मानते हैं तब फिर क्या हो जाएगा? तो उसको जो है सो वो भी ज्ञान हो जाएगा, और व्यंजना भी एक प्रकार का ज्ञान है। तब क्या हो जाएगा? हैं? तब तो दोनों एक्यम आपतितम, दोनों एक ही हो गया ना। तो यही कहता है स्वज्ञाने नान्यधि हेतु सिद्धे अर्थे व्यंजको मतः यथा दीपो अन्यथा भावे को विशेषोस्य कारणात्। अब कहता है स्वज्ञाने न अन्यधि हेतु सिद्धे अर्थे व्यंजको मतः। तो कहते हैं यहाँ होता क्या है? तो स्वज्ञाने न मन अपना ज्ञान कराते हुए दूसरे के ज्ञान का जो कारण हो सिद्ध अर्थ में, उसको तो व्यंजक कहते हैं। यथा दीपो अन्यथा भावे को विशेषोस्य कारणात्,
कारकात, तो फिर जो है इससे और दूसरे ज्ञान से फिर अंतर क्या हो जाएगा? यानी जो अपना ज्ञान कराकर दूसरे का ज्ञान कराता है वह सिद्ध पदार्थ में, न कि साध्य पदार्थ में। तो व्यंजक ज्ञापक हेतु कहलाता है, जैसे दीप। अन्यथा ऐसा नहीं मानेंगे तो व्यंजक ज्ञापक हेतु का कारक हेतु से क्या भेद हो जाएगा? देखो, दो प्रकार का पद अथी होता है कारण। एक कारण होता है ज्ञापक और एक होता है कारक। कारक हुआ जो सिद्ध करे, ज्ञापक हुआ जो सिद्ध पदार्थ को दिखलाए, ज्ञापित करे। तो यहाँ पर में तब दोनों में भेद ही क्या हो जाएगा? तो इसको आप किस रूप में रखना चाहते हैं? ठीक है, तो कहते हैं इत्युक्त दिशा घट प्रदीपवत व्यंग्य व्यंजकियो पार्थक्य में वेति कथम रसस्य व्यंग्यता इति चेत। तो अब तब यदि कोई प्रश्न करेगा कि तब तो मान लिया जाए व्यंजना के द्वारा हमको रस का ज्ञान होता है, तो व्यंजना ज्ञापक कारण हो सकता है और रस ज्ञाप्य हो सकता है। कैसे? तो घट प्रदीपवत, जैसे प्रदीप जो है घट का जो है प्रकाशक है, यानी घट रखा हुआ है अंधकार रूम में, तो जब हम दीपक लेकर जाते हैं तब जो है सो घट का ज्ञान होता है। तो दीपक जो है घट का प्रकाशक है, न कि कारक है। वो तो उत्पन्न नहीं न किया है। तो यहाँ पर मैं उसी प्रकार व्यंजना के द्वारा रस का ज्ञान यदि होगा तब तो वह व्यंजना उसका ज्ञापक होगा। तो यही बात को यह कहते हैं कि इत्युक्त दिशा। तो कोई प्रश्न करेगा कि घट प्रतीपवत व्यंग्य व्यंजकियो पार्थक्य में वेति कथम रसस्य व्यंग्यता इति चेत। तब फिर जब है घट प्रदीपवद, घट और प्रदीप के समान व्यंज व्यंजक भाव तो है ही रस और व्यंजना में, तो फिर इसको सबसे आप भिन्न कैसे कहते हैं? पार्थक्यम में वेति कथम रसस्य व्यंग्यता। तब फिर यदि ये पृथक मानते हैं तो फिर रस की व्यंग्यता कैसे सिद्ध होगी? तो कहते हैं सत्यम उत्तम, आप ठीक कहें। अतएवाहु, इसलिए कहा कि विलक्षण में एवायम कृति ज्ञप्ति भेदेभ्य स्वादनाख्य कश्चित व्यापार। ये जो रस है यह जो है सो विलक्षण ही है। विलक्षण एवं मैंने विशेष लक्षण वाला, विशिष्टम लक्षणम विलक्षणम। ये जो है अन्य पदार्थों से विशेष लक्षण वाला है, विशिष्ट लक्षण वाला है। और वह कृति और ज्ञप्ति भेदेभ्यो, मैंने कृति मन हो गया वही कारक और ज्ञप्ति मन हो गया ज्ञापक। तो उससे, उस भेद से स्वादनाक्ष कश्चित व्यापार। स्वादनाक्ष माने स्वाद नामक कोई व्यापार है जिसके द्वारा रस का ज्ञान होता है। अतएव ही रसना स्वादन चमत्करणादयो विलक्षणा एव व्यपदेशा इति अविधा विलक्षण व्यापार मात्र। तो इसलिए रस को रसन, आस्वादन, चमत्करणा आदि विलक्षण जो है व्यवहार होता है। क्यों? रस को कोई कहता है कि रसनम, आस्वादनम, चमत्करणम आदि उसका जो है सो नाम से लोग जानते हैं। तो इसलिए इसका विलक्षणा है व्यपदेश है, इसका विलक्षण ही व्यपदेश होता है। इति इस प्रकार अविधादि सबसे अविधा लक्षणा व्यंजना नहीं लेंगे, अविधा लक्षण और तात्पर्याख्यादि विलक्षण, उस सबसे विलक्षण व्यापार मात्र प्रसाधन ग्रहिलेर, वो सब अति व्यापार से भिन्न जो व्यापार साधने वाले अस्माभि रसादी नाम, अस्माभि मन साहित्यिकी के द्वारा रसादी नाम व्यंग्यत्वम उक्तम भवति। वस्तुतः वह व्यंग भी नहीं है, लेकिन हम लोग अन्य शक्ति से भिन्न व्यंजना शक्ति को स्थापित करने के लिए रस को व्यंग्यता कह देते हैं। वस्तुतः वह व्यंग भी नहीं है। ठीक है, ये कहा। तो प्रसाधन ग्रहिले रस्माभि रसादी नाम व्यंग्यत्वम उक्तम भवति इति। ठीक है, तो कहता है अच्छा ठीक है। ननु तर्हि करुणादि नाम रसानाम दुखमयत्वादर्शत्वम तदन्मुखत्वम न स्यादित्युच्यते। अब फिर कोई प्रश्न कहेगा कि आप तो देखे हैं सत्व एकाद खंड प्रकाशानंद चिन्मय और क्या वेद्यांतरस्पर्श शून्य, वेद्यांतरस्पर्श शून्य ब्रह्म स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण। तो कहा कि यहाँ पर में जो है लोकोत्तर चमत्कार प्राण वाला रस होता है, माने उसमें अलौकिक चमत्कार हमेशा विद्यमान रहता है, आनंद ही आनंद में मिलता है। अखंड प्रकाशानंदमय, आनंद चिन्मय होता है ना। तो आनंद चिन्मय यदि रस को आप मान लेते हैं तब तो तर्हि करुणादि नाम रसानाम दुखमयत्वाद रसत्वम न स्यात् तदन्मुखत्वम वा रसत्वम
तब करुणादि रस जो है वो तो दुख का कारण होता है, क्योंकि करुण रस का यदि वर्णन हो या नाटक हो करुण रस प्रधान, तो उसमें दुख होता है दर्शक को भी, तो उस दुखमयत्वात् फिर वो रस नहीं होगा, क्योंकि रस तो आपके मत से है सत्वोद्रेका अखंड प्रकाशा स्वप्रकाशानंद चिन्मय है, तो मतलब सुख स्वरूप है, ब्रह्मा स्वाद तो एकदम सुख रूप है, तो यहाँ तो दुख रूप हो जाएगा। तो कहता है नहीं, करुणादावपि रसे जायते यत् परम सुखम सचेत साम अनुभव प्रमाणम तत्र केवलम। कहते हैं ऐसी बात नहीं है, करुण आदि जो रस है, करुण आदि रस हम लेंगे, करुण रस लेंगे, विप्रलम लेंगे या और भी जो है, तो जितने भी रस हैं वो सभी रस में भी परम सुखम जायते, परम सुख की ही प्राप्ति होती है। तो कहते हैं आपके कहने से मान लेंगे, कल के नहीं, सचेतसाम अनुभव प्रमाणम तत्र केवलम, तत्र मन वहाँ पर सचेतसाम अनुभव ये प्रमाणम अस्ति केवलम प्रमाणम, यानी सहृदय जो है, सामाजिक जो है, सो करुण रस प्रधान नाटक देखने के लिए ललायित क्यों रहता है? यदि उससे दुख होता तो करुण रस प्रधान कोई काव्य नहीं पढ़ता। करुण रस प्रधान यदि नाटक का मंचन हो रहा है तो वहाँ से दर्शक उठ के भाग जाता, लेकिन वो देखने के लिए तो और लोग ललायित होता है। जैसे मान लिया राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा है, उसमें जब अंतिम सीन आता है, जब उधर जो है वो अथी के हाथ से बिक जाता है हरिश्चंद्र, किसके हाथ से? डोम के हाथ से। उनकी पत्नी जो है सो चली जाती है दासी बन के, पुत्र को सर्प डांस देता है, और वो पुत्र को जो है सो लेकर के जब जलाने के लिए आता है तो रोती रहती है रानी, और उसको आदेश देता है इसको काटो, महिला को पकड़ के लाती है। तो फिर वो जो है महिला जब काटने लगता है तो वो तो तैयार नहीं होते हैं हरिश्चंद्र, बाद में जब तैयार भी होते हैं तो काटने के लिए जाते हैं तो कहते हैं पहले एक मेरा बच्चा पड़ा हुआ है मरा हुआ, उसको हम लेकर आते हैं, उसके साथ मार देना। वो बच्चा को लेकर के आती है, जब बच्चा को वहाँ देखता है और ये रोने लगती है, जो कहाँ गए हरिश्चंद्र, पहचान नहीं रही है वो, तब जो है हरिश्चंद्र को पता चलता है मेरा ही पुत्र है, मेरी ही स्त्री है। तब वो जो करुण क्रंदन है, करुण सीन है, तो उस प्रधान नाटक को देख समय में और लोग सावधान हो जाता है, अब क्या हो, अब क्या हो, सुनते में और लोग सावधान हो जाता है। तो इसका मतलब है कि करुण रस प्रधान जो नाटक होता है या करुण रस में भी आनंद ही मिलता है, इसलिए तो लोग तदुन्मुख होता है, नहीं तो तदुन्मुख नहीं होता। तो इसलिए कहा करुणादावपि रसे जायते यत् परम सुखम सचेतसाम अनुभव प्रमाणम तत्र केवलम। करुणादौ करुण आदि अपि रसे, रस में भी जायते यत् परम सुखम, उसमें परम सुख ही होता है, वे सचेतसाम अनुभव, सचेतसाम माने सहृदयानाम, अनुभव ही जो है केवलम तत्व प्रमाणम, केवल वहाँ प्रमाण है। ठीक है। अब आदि शब्दात कहा करुण रस दुख का कारण है, विभत्स रस, विभत्स रस में घृणित वस्तु का वर्णन होता है, तो घृणित वस्तु को देख करके सुन करके मनुष्य नाक भाव टेढ़ा करने लगता है, लेकिन वही जब नाट्य और काव्य में जाता है तो रस बन जाता है, माने अलौकिक हो जाता है। तो अलौकिक व्यापार होने के चलते तो विभत्स रस प्रधान भी तो नाटक काव्य लोग सुनना चाहता है, देखना चाहता है, आके नहीं चाहता है। तो यहाँ का आदि शब्दात विभत्स भयानक आदय, विभत्स और भयानक रस, भयानक का विषय बताए सर्प वाला सीन, तो उस समय भी तथापि असहृदयाना मुख मुद्रणाय पक्षांतरम उच्यते, कहते हैं ये तो हम कह दिए, फिर भी असहृदय जो है, तो जो सहृदय है वही ना प्रमाण मानेगा कि नहीं भाई उससे भी सुख होता है, और जो असहृदय है उसको तो न करुण रस में आनंद मिलेगा न श्रृंगार रस में आनंद मिलेगा, कहा कि तो सबको तो मिलता नहीं है, तो फिर उसको आप जवाब दीजिएगा ना कुछ। तो वही कहते हैं तथापि फिर भी असहृदयानाम, जो सहृदय नहीं है उसको मुख मुद्रण है, उसको मुंह बंद करने के लिए पक्षांतरम उच्यते, दूसरा पक्ष भी मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरा पक्ष क्या है? तो किंच तेषु यदा दुखम न कोपि स्यात् तदुन्मुख, यदि करुणादि प्रधान काव्य से दुख होता तब फिर जो है तदुन्मुख कोई नहीं होता, माने करुणादि प्रधान काव्य पढ़ने या देखने में, नाटक देखने में कोई उन्मुख नहीं होता। ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि उसमें भी आनंद ही होता है कि नहीं कश्चित सचेतन आत्मनो दुखाय प्रवर्तते, क्योंकि कोई भी ऐसा सचेतन नहीं होगा जो आत्मना माने अपने आप को दुखाय प्रवर्तते, दुख के लिए प्रवृत्त करे,
कोई अपने आप दुख में प्रवृत्त होना चाहता